आशीर्वाद की रस्म ऐसे कैसे की जा सकती है? ये तो इसका पहला पति था, ये यहाँ कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? अनिरुद्ध, मैं तो सच बोल रही हूँ, समाज इसे नहीं स्वीकारेगा, ये कोई नहीं मानेगा। ये तो पति पत्नी थे ना, अब ऐसे कैसे? दीदी बस और नहीं, प्लीज ट्रेडिशन के नाम पे पहले बहुत कुछ हो चुका है। मैं गलत नहीं कह रही, मैं सच कह रही हूँ। समाज में ये कोई नहीं स्वीकारेगा। ऐसे शुभ मौकों पर ये सब कुछ होना अशुभ माना जाता है। एक मिनट, क्या बोल रही हैं आप ये? आप कहना क्या चाहती है? अरे मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन ये रीति रिवाज किसी कारण से ही होते हैं ना। होते होंगे, पर ये रीति रिवाज किसी का अपमान करने की इजाजत नहीं देते हैं। अरे पर उसका पहला पति कैसे खड़ा रह सकता है यहाँ पर? ये ठीक नहीं है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हमारा यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा, तो हम चले जाते हैं यहाँ से। देखिए, हम यहाँ किसी को अनकंफर्टेबल करने नहीं आए हैं। पहले ही बहुत अपमान झेल चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। नहीं, लेकिन माँ, हम सबने कुछ गलत थोड़ी ना किया है, हम लोग यहाँ से क्यों जाएंगे? हाँ, और ये सिर्फ इनका ओपिनियन है, इनका ओपिनियन पूरी फैमिली का ओपिनियन नहीं बन जाता ना। नहीं पुतुल, देखो मुझे लगता है ये जो बोल रही है शायद इनके हिसाब से जो भी ये बोल रही है सही होगा, और हर इंसान को हक बनता है कि वो अपना मंगल अमंगल खुद का देख लें, तो हमें यहाँ से चले ही जाना चाहिए। चलो चलते हैं यहाँ से। जो माँ प्लीज, ऐसा नहीं होता। एक मिनट बाबा प्लीज। देखो तनुश्री, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है ना, इसमें अनिरुद्ध जी, अर्शी जी या फिर अदिति की कोई गलती नहीं है। अभी कोई कुछ भी बोलेगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। हमको सबकी इज्जत का ख्याल रखना है ना, बस। देखो मैं तो कह रही हूँ, समाज फिर से बात करेगा, बड़ी बातें होंगी, बात बढ़ जाएगी। काकी बस कीजिए प्लीज, ये सिर्फ अदिति दीदी के पहले पति नहीं है, ये घर के दामाद बाबू है। एग्जैक्टली, झनक मेरी बेटी है, ऋषि झनक का हस्बैंड है, जिसका मतलब हुआ कि ऋषि इस घर का दामाद है। शायद कभी कभी लोग भूल जाते हैं, ये घर की छोटी बेटियां हैं और ये हमारे पति ठहरे, मने अनिरुद्ध बोस के दामाद बाबू ठहरे। एक प्रेगनेंसी न्यूज ने पूरी शादी को तबाह कर दिया, और जिस हस्बैंड ने कभी सच छुपाया था वो अपनी वाइफ पर कैरेक्टर का इल्जाम लगा रहा है। झनक की शुरुआत होती है ऋषि और झनक के इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन से। यहाँ पर ऋषि रूम में आता है और झनक से पूछता है कि वो उससे क्या कहना चाहती थी। झनक चुप रहती है, लेकिन ऋषि का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो उसे याद दिलाता है कि पार्टी में उसने शराब पीकर कितना ड्रामा क्रिएट किया था और उसकी रेपुटेशन कुलीग्स के सामने खराब कर दी। यहाँ पर झनक कहती है उसने इंटेंशनली ये सब नहीं किया था, लेकिन ऋषि उसे ब्लेम करता है और यहाँ पर वो नशे में कृष्णेंदु के साथ डांस कर रही थी। झनक इमोशनल होकर बोलती है कि वो ऑलरेडी उसके लिए सॉरी बोल चुकी है। ऋषि और आयुष्मान का नाम लेकर बोलती है कि अब उसे आयुष्मान पर भी शक हो रहा है। झनक को लगता है कि ऋषि उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता और यहाँ पर हर्ट होकर वो बोलती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी ताकि ऋषि यहाँ पर आराम से पीसफुली रह सके। लेकिन तभी ऋषि का इमोशनल साइड बाहर आ जाता है और वो बोलता है कि वो झनक के बिना नहीं यहाँ पर रह सकता। झनक टूटकर रो पड़ती है और बोलती है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया। ऋषि यहाँ पर उसे कंसोल करता है और बोलता है कि दोनों परफेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों में फ्लॉज हैं। तभी झनक अचानक बोल देती है कि उसे डिजीनेस फील हो रही है, थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, और फिर वो शॉकिंग ट्रुथ रिवील कर देती है। यहाँ पर वो बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगले दिन अदिति सृष्टि को कॉल करती है और मेडिकल कैंप के बारे में यहाँ पर पूछती है। सृष्टि क्लियरली बोल देती है कि झनक ऋषि की लाइफ बर्बाद कर रही है और ऋषि यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ संभाल नहीं पा रहा है और वो सुम्बुल के ट्रैप में फंस गया है। वो ये फील करती है कि अब झनक खुद ऋषि में इंटरेस्टेड नहीं है। अदिति को भी ऋषि की टेंशन होने लगती है और वो उसे मैसेज भेज देता है। बाद में ऋषि रेस्टोरेंट में यहाँ पर अदिति से मिलने आता है। अदिति बोलती है कि भाई वो सिर्फ ऋषि का भला चाहती है और यहाँ पर कुछ नहीं चाहती। झनक से उसकी इसी वजह से भाई बहस होती है। यहाँ पर वो थोड़ा सा रिएक्ट तो करती है, लेकिन झनक उसके साथ वापस नहीं आती। फिर वो शॉकिंग क्वेश्चन पूछता है कि क्या झनक और आयुष्मान के बीच कुछ है क्या, यहाँ पर कोई रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। और फिर वो अदिति को यहाँ पर बताता है कि झनक प्रेग्नेंट है। अदिति पहले क्लियरली कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो फिर डेंजरस रूमर्स शेयर करती है। वो बोलती है कि भाई क्या लोगों ने झनक को यहाँ पर आयुष्मान के साथ देखा था, क्या वो यहाँ पर जिस तरीके से बाहर आई थी उसके साथ दोनों के बीच में कुछ इस तरीके का कुछ रिलेशनशिप चल रहा है, और इस बारे में बातचीत भी शुरू हो जाती है। ये सुनकर ऋषि कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। तभी ऋषि एक और शॉकिंग ट्रुथ रिवील करता है कि जो सब कुछ बोल रहे हैं ना, वो यहाँ पर सब बदल जाएगा। वो अदिति को बताता है कि नॉर्थ बंगाल एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स ने कह दिया था कि वो कभी फादर नहीं बन सकता। अब इसी वजह से अदिति से शादी करने से मना कर रहा था। यहाँ पर उसके हिसाब से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि झनक का बच्चा आयुष्मान का हो सकता है। अदिति उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है और बोलती है कि झनक सबके लिए अच्छी लड़की है, लेकिन ऋषि का ट्रस्ट पूरी तरीके से टूट चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ झनक न रेस्ट करने के लिए बोलती है क्योंकि उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, और लेकिन झनक चुप रहती है।
तभी ऋषि वहां आता है और कोल्ड टोन में बोलता है कि झनक सबको प्रेगनेंसी की न्यूज बताने वाली है। वहीं प्रीकैप में हम देखेंगे पूरी फैमिली शॉक हो जाती है जब झनक अनाउंस करती है कि वो भाई प्रेग्नेंट है, लेकिन उससे भी बड़ा शॉक तब आता है जब ऋषि सबके सामने बोल देता है कि वो उस बच्चे का फादर नहीं है। दादा भाई को यकीन ही नहीं होता कि ऋषि इतने नीचे गिर सकता है और यहाँ पर ऋषि बोलता है कि उसके पास प्रूफ और इंफॉर्मेशन दोनों है।